तो हम बात कर रहे थे शुक्र की महादशा के बारे में और अब तक हम प्रथम भाव के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके लगन कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में स्थित हो और अगर आपको शुक्र की महादशा आ रही हो तो शुक्र की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। शुक्र की महादशा जो कि 20 वर्ष की महादशा होती है, ये काफ़ी लंबी महादशा है। ऐसे में आपके लिए ये महादशा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरे भाव में शुक्र है तो आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकेंगे। इस महादशा के दौरान इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अपना फैमिली का कोई भी बिजनेस अच्छे से संभाल सकेंगे। इसके अलावा जिस भी प्रकार की सहायता या सहयोग आप अपनी फैमिली से अपेक्षित रखेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शुक्र की महादशा के दौरान ज़्यादातर समय आप अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करेंगे। आप अपने परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी केयर काफ़ी अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलेंगे। आपका फैमिली का जो सपोर्ट है आपको वित्तीय मामलों में या किसी भी अन्य मामले में हमेशा बना रहेगा। शुक्र की महादशा अब डिपेंड करता है यहाँ शुक्र कौन से साइन में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस महादशा के दौरान आपको एक आय का नया स्रोत मिल सकता है और कभी कभी आपको एक से ज़्यादा स्रोत भी आय के मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा शुक्र आपके धन और संपत्ति में काफ़ी वृद्धि करेगा। आप ज़्यादातर केस में अपने जीवन स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और एक अच्छा जीवन स्तर जीने को देखेंगे। तो शुक्र महादशा के दौरान इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपके जीवन स्तर में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी और आप अपना जो पैसा है, अपना जो धन है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो कुछ हद तक इस बात की भी संभावना कि शुक्र की महादशा के दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ज़्यादातर आप जो भी खरीदारी करेंगे, जो भी मार्केटिंग वगैरह करेंगे, वो सारा का सारा आप काम ऐसा करेंगे जिसमें आप कोई ना कोई ऐसा आइटम ले रहे हैं जो एकदम लग्जरी आइटम है या जो एकदम ब्रांडेड आइटम है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शुक्र हैं वो कौन से साइन में है ये बहुत हद तक अब डिपेंड करेगा। शुक्र अगर अग्नि तत्व राशियों में हो तो कभी कभी शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते अग्नि तत्व राशियों में, बल्कि शुक्र अगर अपनी राशियों में हो या बुध की राशियों में हो तो ज़्यादा बेहतर है। पर अगर शुक्र नीच के भी हों तो भी आपका शुक्र जो है आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा अपनी महादशा के दौरान। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिश्तों में जो लगाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अट्रैक्शन की वजह से या सौंदर्य की वजह से हो सकता है। शुक्र यहाँ पर है तो वास्तव में आपको इनकम बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आपको नेम फेम मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड, आपके जीने के तरीके, ये सब बदल जाएंगे। आपके खान पान में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे शुक्र दशा के दौरान। इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अपने डाइट में बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं शुक्र महादशा के दौरान। अब ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शुक्र है वैसे वो कलात्मक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है और पुरुष और स्त्री के चार्ट में इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर हम किसी स्त्री के चार्ट की बात करें कि किसी स्त्री के चार्ट में शुक्र अगर दूसरे भाव में है तो ऐसी स्त्रियां ज़्यादातर अपनी वाणी से कमाल करती हैं, यानी उनमें वाणी को लेकर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। जैसे कि वो गीत संगीत में बहुत अच्छा कर सकती हैं, वो अपनी वाणी से दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं, या उनमें रचनात्मक कौशल होता है वाणी को लेकर। इसी प्रकार से ऐसी स्त्रियां अगर सौंदर्य सामग्री से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। शुक्र की महादशा के दौरान अगर जैसे किसी पुरुष के चार्ट में शुक्र दूसरे भाव में है तो ऐसे कंडीशन में पुरुषों के चार्ट में ज़्यादातर इस बात के चांसेस हैं कि ऐसे जातक अपनी वाणी से तो अच्छा प्रभाव डाल ही पाएंगे पर अपने लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स भी वो खोज पाएंगे। अब शुक्र जो है वो यहाँ पर कौन से साइन में है ये तो आपको देखना ही है। साथ साथ में शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह हो तो उसको भी आपको देखना है। अगर शनि शुक्र के साथ है तो कुछ हद तक आपकी जो लाइफ है उस पर लिमिटेशंस भी रहेंगे। आप एक लिमिट में खर्चा करेंगे और हो सकता है फैमिली के साथ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बट आप धन संपत्ति के मामले में काफ़ी ज़्यादा अनुशासित भी रहेंगे। तो शुक्र की महादशा आपके लिए ये सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में आप अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकेंगे, आप अपने धन का, संपत्ति का अच्छे से अच्छे आनंद ले सकेंगे। इसके साथ साथ फैमिली के सदस्यों, अपने जीवन साथी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अन्य लोगों के साथ जिनके भी साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। शुक्र की ये दशा के दौरान आप अगर छोटी आयु में हैं
तो आप में कलात्मकता बहुत अधिक विकसित होगी। अगर आप मिड एज में हैं तो ऐसे में अपने करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। अगर आप बहुत लेट एज में हैं, जैसे कि 40 की एज में हैं या 45 या 50 की एज में हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर आपका फोकस शुक्र दशा के दौरान धन और संपत्ति को बढ़ाने पर होगा। और आप हो सकता है शुक्र की दशा के दौरान कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, कोई आलीशान घर खरीदें, कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी आप खरीदें। शुक्र दशा के दौरान अक्सर आपको अपनी वाणी और आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं शुक्र दशा के दौरान, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आपके चार्ट में ये भी डिपेंड करता है कि शुक्र कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं। तो शुक्र जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ और आर्थिक मदद मिल सकती है। जैसे कि हो सकता है शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में शुक्र अपनी महादशा के दौरान आपको धन संपत्ति का अच्छा लाभ देंगे। शुक्र अगर 7वें भाव के स्वामी, तो हो सकता है कि जीवन साथी की मदद से आप अपनी धन संपत्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे शुक्र दशा में। इसी प्रकार से अगर शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको आपके इन-लॉज से और आपको पैतृक संपत्ति में ज़्यादा फायदा हो सकता है। और आपको, क्योंकि शुक्र जो है वो 8वें भाव पर तो वैसे भी दृष्टि डालेंगे ही, ऐसे में कुछ लाभ ऐसा होगा जिसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं करा, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, बट यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें, अपनी क्षमताओं पर फोकस करें कि शुक्र दशा के दौरान आप अपने खुद के द्वारा क्या कुछ कर सकते हैं। तो शुक्र की महादशा में आप जितना ज़्यादा खुद की जो कलात्मकता है, खुद का जो आपका पैशन है, उस पर फोकस करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही अगर शुक्र बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, तो ऐसा शुक्र आपको खर्चों को बढ़ाने का काम करेगा और आपके पास हालांकि पैसा तो आएगा, बट आप कर्ज वगैरह में डूब जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कहीं से ले लेंगे और आप कभी-कभी अपनी अर्निंग्स को बढ़ता हुआ नहीं देख सकेंगे। और इसके साथ-साथ फैमिली में कोई ना कोई बात को लेके अनबन भी हो सकती है। जीवन साथी की मदद से भी, जो आपको जीवन साथी की मदद मिलती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। तो ऐसे में आपको शुक्र को प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा, शुक्र कौन से साइन में है और आपका दूसरे भाव का स्वामी कौन है, दूसरे भाव के स्वामी का जो शुक्र के साथ संबंध है वो कैसा है, ये सब आपको चेक करना है। अब हो सकता है शुक्र अपने मित्र के घर में हो यहाँ पर, और अगर आपका दूसरे भाव का स्वामी आपके चार्ट में 11वें भाव में है, 10वें भाव में है, या हो सकता है वो 4th हाउस में हो, तो बहुत बेहतरीन परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। तो शुक्र की महादशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने खुद के लिए निकालिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए निकालिए और अपने जो इनकम के सोर्सेज हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। और आप प्रयास करिए कि आप कोई बिजनेस वगैरह करें या जो भी आप काम करें, उसमें आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी धन संपत्ति को लेकर कितना ज़्यादा अवेयर हैं, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस दशा के दौरान।